असम विधानसभा चुनाव 2026 में भी बीजेपी का जादू चल निकला है। एनडीए ने यहां पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। 2016 और 2021 के बाद अब 2026 में भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी के चेहरे पर असम की पब्लिक ने भरोसा जताया है। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व पर एक बार फिर असम के युवाओं और महिलाओं ने दांव लगाया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। 2016 और 2021 के बाद अब 2026 में भी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी की है। जीत का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ नजर आया। इस जीत के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और सियासी फैक्टर काम करते दिखे। यहाँ मोदी मैजिक और ब्रांड हिमंता ने असम वासियों का दिल जीत लिया। साल 2016 और 2021 में सर्बानंद सोनोवाल ने चुनावों का नेतृत्व किया था, लेकिन इस बार की कमान पूरी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ही संभाल रहे थे। हिमंता स्टेज पर कार्यकर्ताओं के बीच थिरकते, नाचते गाते नजर आए। काफी देर तक वो वहीं पर थिरकते रहे। उनके सेलिब्रेशन के अंदाज से ही समझा जा सकता है कि इस जीत के उनके लिए क्या मायने हैं। जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। उन्होंने असम वासियों को जीत के लिए शुक्रिया किया। आज भारत का जीत है, ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। असल में इलेक्शन में ऐसे कई फैक्टर रहे जिन्होंने चुनावी रिजल्ट को प्रभावित किया। मोदी के किए गए वादों पर भरोसा असम की जनता ने जताया और हिमंता की निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक पकड़ और जनता से सीधे जुड़ने की कला ने एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्रोटेक्शन का मुद्दा भी छाया रहा। असम में अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंजेस हमेशा से संवेदनशील मुद्दे रहे। बीजेपी ने चुनावी अभियान में असमिया पहचान, भूमि, भाषा, संस्कृति की रक्षा को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। साथ ही स्वदेशी बनाम बाहरी के नैरेटिव ने असमिया मूल के लोगों और चाय बागान श्रमिकों के बड़े वोट बैंक को एकजुट रखा। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक तीसरी बार। डीलिमिटेशन का रणनीतिक तौर पर बड़ा फायदा मिला। साल 2023 में असम में हुए चुनावी क्षेत्रों के डीलिमिटेशन ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया। इस परिसीमन से कई सीटों के समीकरण बदल गए। स्वदेशी वोटरों का प्रभाव बढ़ गया। अल्पसंख्यक, विशेषकर एआईयूडीएफ के प्रभाव वाले क्षेत्रों का असर सीमित हो गया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। विपक्ष को वोटों को सीटों में बदलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ और अन्य बोडो बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाकर बीजेपी ने जनजातीय वोटों में भी बड़ी सेंध लगाई। साथ ही लाभार्थी वर्ग का एक नया वोट बैंक तैयार हुआ। राज्य में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं और गरीबों का एक नया वफादार वोट बैंक तैयार किया, जो गठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। इसके अलावा अरुणोदय योजना की बात करें तो महिलाओं को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता देने वाली इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में महिला वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से मोड़ दिया। पिछले एक दशक में ब्रह्मपुत्र नदी पर नए पुलों के निर्माण, गुवाहाटी के शहरी विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार ने विकास के दावे को जमीन पर सच साबित किया। जीत की हैट्रिक में कमजोर विपक्ष की भूमिका काफी बिखरी रही और इसका फायदा बीजेपी को मिला। गौरव गोगोई जैसे युवा चेहरों को आगे लाने के बावजूद कांग्रेस असम में अपनी पुरानी जमीन वापस नहीं पा सकी। गौरव गोगोई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एआईयूडीएफ, रायजोर दल और असम जातीय परिषद
एजीपी जैसे दलों के बीच वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे बीजेपी गठबंधन की जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो गई। दरअसल असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक सोशल इंजीनियरिंग का एक सफल मॉडल है। हिमंता बिस्वा शर्मा का आक्रामक तेवर और पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ने असम की पॉलिटिक्स को एक ऐसे मुकाम पर लखड़ा किया जहां से उसे हिला पाना लगभग विपक्षी दलों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।